नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 51 शक्तिपीठों के पीछे की कहानी क्या है, क्या कथा है, क्यों ये मंदिर इतने प्रचलित है, क्यों बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। कहा जाता है कहीं पर माता सती के अंग गिरे, कहीं पर उनके वस्त्र तो कहीं पर उनके आभूषण, और यही वजह है कि इस स्थान का इतना महत्व है। इसके पीछे की कहानी आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ यूं कि माता सती का जन्म हुआ राजा दक्ष के घर पर। जब माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, उससे पहले उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में जब राजा दक्ष आए तो सभी खड़े हुए और सभी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। ये बात राजा दक्ष को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने तो अपमान किया है, इस अपमान का बदला लेना होगा, और उन्होंने भी अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में बड़ी संख्या में साधु संतों को, देवताओं को बुलाया गया, लेकिन सिर्फ माता सती को और भगवान शिव को नहीं बुलाया। नारद जी माता सती के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि देवी, बड़ी अजीब बात है, आश्चर्य हो रहा है कि बेटी और दामाद को नहीं बुलाकर संसार के सभी साधु संतों को और देवताओं को बुलाया गया है। ये बात माता को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं बुलाया तो नहीं जाऊंगी। लेकिन नारद जी ने कहा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए सोचने की या निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पिता के घर जरूर जाइए, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं। ये बात सुनकर उन्हें लगा कि वाकई मुझे जाना चाहिए। ये बात माता ने भगवान शिव को बताई। शिव जी ने कहा कि एक यही तुम्हें सलाह दूंगा कि जहां आपको न बुलाया जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका अपमान होता है। लेकिन माता ने कहा कि बेटी को अपने पिता के वहां जाने के लिए किसी की चीज की जरूरत नहीं है, न ही किसी निमंत्रण की और न ही सलाह की। वो ये कहती हुई चली गई। अब वो जैसे ही वहां पर पहुंची, राजा दक्ष ने जैसे ही माता सीता को देखा, उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। ये बात माता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि आपको इसका दंड जरूर मिलेगा, और साथ ही वो सभी देवतागण जो ये सुन रहे हैं उन्हें भी इसका दंड जरूर मिलेगा कि शिव जी के लिए आपने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, और यहाँ जितने भी लोग हैं वो आराम से सुन रहे हैं। ये कहते हुए वो उसी अग्निकुंड में चली जाती है और अपने प्राणों की आहुति दे देती है। ये जानकारी जैसे ही भगवान शिव को मिली, उन्होंने माता के जो शव था, जो उनका शरीर था, उसे अपने हाथों में उठा लिया और उनका गुस्से में तीसरा नेत्र खुल गया। वो उनके शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। इस वजह से उनके शरीर का जो एक एक हिस्सा है वो जमीन पर नीचे गिरता रहा, धरती पर। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को माता ने स्वप्न में कहा था कि जहां जहां उनके अंग गिरेंगे वहां शक्तिपीठ की उत्पत्ति होगी, और इसी वजह से एक एक कर उनके शरीर के अंग, उनके वस्त्र और उनके आभूषण जहां जहां गिरते गए, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। शक्तिपीठों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में देश नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं और माता की आराधना करते हैं, क्योंकि इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है।